श्री श्रावण मास महात्म अध्याय 15 सुपोदन षष्ठी व्रत तथा अर्घ्य विवाह विधि। सनंत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप बताइए कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी विधि क्या है। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन से आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मणों को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत फल पुण्य मिलता है। इस प्रकार से लोग एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफ़ी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र की अभिलाषा में उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्राह्मण जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा से वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए और ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर दे दिया है, लेकिन आपका यह पुत्र अल्पायु होगा। तब राजा तथा उसकी पत्नी ने विचार किया और इससे रानी का बांझपन को दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीतने जाने के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जातक कर्म आदि संस्कार भी किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी व राजा ने अपनी पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। तदंतर 16वें साल में उसका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया तथा ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तब उसका कुल खत्म हो जाएगा और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। अनंत कुमार बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो अभी बताइए, जिसके दोष शांति हो सके। ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्घ्य विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अर्घ्य विवाह की विधि कहते हैं, अब आप सुनिए। मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कर्ता कहते हैं कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गीति व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम स्वर्ण से अद्वित करके अग्नि स्थापन करके आघार होम करके चारों व्याधियों ओम भू ओम भः ओम सह ओम महा से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निर्मित व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ वे विश्व देवों के लिए घृत की आहुति डालें। उसके बाद स्वीकृत होम करके अविष्ट होम संपन्न करें। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोलें, मैं अर्घ्य विवाह करूँगा। उसके बाद स्वर्ण से अभ्युदय कृत्य करके अर्घ्य सखा तथा मृतक की देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत्र से वेदित करें और पीले रंग के 2 वस्त्र से उन्हें ढक दें। इसके बाद अग्नि स्थापित करके और विवाह विधि में प्रयुक्त योजन नामक अग्नि में आघार होम करें व अग्नि के लिए अजाय होम करें। इसके बाद चारों व्याधियों से ओम भू ओम भ ओम सह ओम महा बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः ग्रस से स्वीकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें। इसके बाद आग की ही डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दें। मृतक अथवा म्रियमाण के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करने चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तक लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण कर्म मृगचर्य भी प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र माला, गोपी चंदन, प्रमाण मणि की माला तथा अनेक
आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता। ईश्वर बोले। ब्राह्मणों को यह सुनकर राजा के मन में विचार आया कि यह अर्क विधि तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी अपनी और बेटी को इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी भी पत्नी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के साथ बुरे विचार रखती थी तथा दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की थी तथा दीन थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। अतः सौतेली माता के द्वेष तथा अत्यधिक धन की लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार को दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोगों ने नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए और सबके साथ उसका विवाह कर दिया। इसके बाद विधि पूर्वक सबके साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर वह बाल स्वभाव के कारण रोती हुई कन्या बोली। कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए। मैं अकेली ही यहीं बैठी रहूंगी और जब तक ये उठेंगे नहीं तब तक मैं अपने पति देव के साथ चली जाऊंगी। उसका हठ देखकर दया के कारण दीन चित्र वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन कहने लगे, अहो, होनहार भी क्या होना है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान ना जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है, अतः स्वभाव है कि भगवान इस रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग इस कन्या को वह शव को नहीं जला सकते, इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर ऐसा नित्य करके सब अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है, इसे न जानती हुई बहुत से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती हुई उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती श्री वहाँ आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को ना जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हें मिलाने का समय आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उनके बाल स्वभाव के प्रसन्न देख तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने शौपौदन नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरा माता के द्वारा जो शौपौदन नामक व्रत किया गया उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएं। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित हो उठा। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए तथा शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ? तब उस कन्या ने उस वृत्तांत को सुनाया और रात हो गई। प्रातः दोनों नदी में तट पर गए और लोगों के राजा को वापस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र और पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित हैं। विश्वस्त लोगों ने यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और हर्ष भेरी बजवाते हुए नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले, लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य तो वह वधू है। मैं भाग्यहीन तथा अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम के बाहर ले गए। मृत व्यक्तियों को पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि की और ब्राह्मणों को निर्देशन पर विधि पूर्वक
संपन्न किया। हे वश्य, इस प्रकार मैंने आपसे यह शुपोदन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने से अंतः उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करने चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास से 15वां अध्याय संपन्न। बोलिए माता पार्वती और भगवान शिव की जय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।